जो पीछे भैया लोग खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाओ। कब तक आप खड़े रहेंगे? भगवान की कथा आराम से आज भगवान का उत्सव हम लोग मनाने आए हैं। अभी जगह पड़ी है, आराम से सब लोग बैठ जाओ, बैठकर कथा का आनंद लीजिए। जब जगह ना रह जाए तो खड़े भी हो जाओ, कोई चिंता नहीं। इधर भी आसन डलवा दिए हैं, यहाँ भी आप लोग बैठ सकते हैं। आराम से बैठकर भगवान की कथा का आनंद लीजिए। जय हो। भाई 101 रुपए का दान हमारे शंभू भैया कश्यप निसौली गोपाल से पावन सहयोग आया है। लहरी बाबा के धाम पर लहरी बाबा की महान कृपा बरसती रहे। आज उत्सव पर देवता भी खुशी मना रहे हैं। कितनी बढ़िया हवा चला रहे हैं, देखो हवा दिन में भी चल रही थी, इतने टाइम भी। भगवान का उत्सव जब भगवान अवतार लिए थे तब बादल भी आए थे, हवाएं भी चली थी, तो यहाँ भी हवा स्वागत कर सब देवता आ रहे हैं उत्सव पर। क्योंकि जब भगवान का अवतार होता है तो सभी देवता अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आइए, भगवान के आने के 5 कारण थे। बगैर कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, तो भगवान के आने के मात्र 5 कारण हैं। और आइए, 5 कारण जरा देर में हम आपको बता रहे हैं। भगवान के आने का पहला कारण है भगवान के आने का। बैठो भाई कोटेदास साहब, भैया जी स्वागत है। तो भैया पहला कारण है भगवान के आने का। जब भगवान 14 वर्षों के लिए वन में आए थे तो वन में इनका साथ किसने दिया था? वानरों ने। गौर से सुनना, वानरों ने इनका साथ दिया था। अब वानरों को भूख लगती थी तो छाल और पत्ते खा लेते थे, अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन राम का साथ नहीं छोड़े। धन्य है, राम का दामन नहीं छोड़े। भगवान कहने लगे, वानरों तुमने हमारे पीछे बड़ा त्याग किया है, भूख लगती है तो छाल और पत्ते खा रहे हो, लेकिन हमारा साथ फिर भी नहीं छोड़े हो। लेकिन जाओ, यहाँ तो हम तुम्हें कुछ नहीं खिला पाए, यहाँ तो हम तुम्हें कुछ खिला नहीं पाए हैं, क्योंकि हम खुद वनवासी बनकर आए हैं। लेकिन जाइए, मैं द्वापर में कृष्ण का अवतार लेकर आ रहा हूं। जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा और तुम बनोगे ग्वालवाल, तो वहां इतना दूध दही माखन हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम भी याद करोगे। यहाँ मान लिया हम कुछ नहीं खिला पाए हैं, वहां इतना दूध दही माखन खिलाएंगे, तुम भी याद करोगे। ये वादा निभाने के लिए भगवान को आना है। यह है भगवान के आने का पहला कारण। आइए, भगवान के आने का भैया दूसरा कारण भी लीजिए। रामचरितमानस में लिखा है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। जय हो। जय हो भाई। हमारे कोटेदास साहब भी 551 रुपए का सहयोग कोटेदास साहब जी की तरफ से भाई आया है भगवान के जन्मोत्सव पर। धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन है। धरती पर ब्राह्मण सताए गए, गौ माता सताई गई, संत सताए गए, तभी भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ये भगवान के आने का दूसरा कारण है। और भगवान के
आने का तीसरा कारण आप देखिए, बहुत ही बढ़िया है। रामचरितमानस में लिखा है, अरे जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। भैया बहुत बढ़िया भाव है भैया। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, आतंकवाद बढ़ता है, और तभी भगवान का अवतार भैया धराधाम पर होता है, तभी भगवान आकर के अवतार लेते हैं, तभी भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन आपने चौपाई तो बहुत बार पढ़ी भी होगी और बहुत बार सुनी भी है, लेकिन आपने कभी गौर किया कि कौन से धर्म की हानि होने पर भगवान का अवतार होता है? वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख धर्म है या ईसाई धर्म है? आखिरकार वो धर्म कौन सा है? जिस धर्म की हानि होने पर भगवान अवतार लेते हैं भैया, तो जानते हो ना तो वो हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म, ना सिख धर्म, ना ईसाई धर्म। वो कौन सा धर्म है? रामायण में लिखा है वो है सत्य धर्म। यानी सत्य धर्म की जब हानि होती है तभी भगवान का धरती पर अवतार होता है। जब जब सत्य धर्म की हानि होती है तभी भगवान आकर के भैया अवतार लेते हैं। तो ये भगवान के आने का तीसरा कारण है। आइए चौथा कारण आप लीजिए, भगवान के आने का चतुर्थ कारण। चौथा कारण क्या है? जब 14 वर्षों के बाद में भगवान राम, लक्ष्मण, मां जानकी तीनों लोग अयोध्या नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो जब से अयोध्या वासियों ने जाना है कि राम 14 वर्षों के बाद में वन से लौट कर आ रहे हैं, तो आज अयोध्या धाम में भैया अयोध्या धाम में उत्सव सा मनाया जा रहा है। आनंदित हो रहे हैं अयोध्या वासी सभी। क्यों? बहुत बढ़िया लिखा है, और बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया जाओ। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया जाओ। आते नगरिया, राम आते नगरिया, और आते नगरिया, राम आते नगरिया, और बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा ही आनंदित हो रहे हैं भैया कथा प्रेमियों। अब इधर जब राम लक्ष्मण